आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। हेलो, वेलकम टू अन्नी फैशन। आइए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्कर्ट में से शरारा कैसे बनते हैं। जिसके लिए हमने स्कर्ट लिया है। स्कर्ट का जो है सारा पार्ट हमने खोल दिया है, देख सकते हैं। ये सारा पार्ट खोला हुआ है। ये नीचे का बॉर्डर है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। शरारे की लंबाई है 39 इंच, कमर 38 इंच, थाई 24 इंच, घेरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नीचे का उतना रखना है। तो ये बॉर्डर है। बॉर्डर के मुताबिक हम घेरे रखेंगे। नीचे का घेरा इसको हम 4 फोल्ड में कर दिए, 4 फोल्ड में, जो कि 2 पैरों में होगा दोनों घेरे का। तो इसको हम नाप लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें घेरा के लिए ऊपर कटिंग करना होगा। ये 34 इंच है तो इसमें 32 इंच घेरा आएगा। नीचे का घेर 32 इंच होगा। ये हमने बॉर्डर अभी रख देता हूँ इसको। ये मेन कपड़े हैं, ये देख सकते हैं। ये सारे स्कर्ट के उधरे हुए हैं। ये बेल्ट है, इसको भी हमें रख देना है अभी। ये अस्तर है नीचे का, जो इनर लगता है अस्तर, ये है। अब मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। कटिंग किस तरह से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका भी ये 2 पल्ले था, एक पल्ले को मैं रख दे रहा हूँ। वैसे शरारा के लिए कपड़े लगेंगे 4.5 मीटर। अगर ज़्यादा घेर वाले बनाना हो तो, नहीं तो 3 मीटर में भी बन जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये नीचे का अस्तर है। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, फ्रंट और बैक की। तो पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब ये ओरेब में कटा हुआ है, देख सकते हैं। ए शेप में कटा हुआ है ये भी, और ये भी ए शेप में कटा हुआ है। तो हम इस तरह से कपड़े रख देंगे। पहले हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये कपड़े डबल फोल्ड में आप देख सकते हैं। ये हमने इतना ही अभी सीधा किया है क्योंकि हमारा ज़्यादा कटिंग इसमें नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर दिया है। फिर 1.5 इंच हम यहाँ डाउन करेंगे, ये देख सकते हैं निशान। फिर हम इस तरह से निशान यहाँ डाउन कर देंगे, इस तरह से। यहाँ से बराबर मिलाना और यहाँ 1.5 इंच डाउन करना है। अब लंबाई 39 इंच है, उसमें हमें 18 इंच के एक अलग पैंट काटनी है, जो कि हम पैंट बनाते हैं, जैसे कि लेडीज पैंट बनते हैं उस तरह से। तो 18 इंच पे हम निशान लगा दिए यहाँ। ये ले लिए जहाँ से हम स्ट्रेट किए हैं, वहाँ से देख सकते हैं आप, ये स्ट्रेट वाले लाइन से 18 इंच ले लिए। फिर हम जहाँ 1.5 इंच कर्व किए हैं वहाँ से हम 12 इंच लेंगे आसन के लिए, ये देख सकते हैं। फिर हम आसन वाले लाइन को इस तरह से सीधा कर देंगे। फिर ये जो हम 18 इंच पे लिए लेंथ, ये हम इस तरह से यहाँ इसको भी सीधा कर देंगे। फिर यहाँ से हम 1/2 इंच दबाव के लिए लेंगे, जो कि अलग घेर उसमें जुड़ेगा। ये 1/2 इंच है। फिर 1/2 इंच यहाँ भी लगा देंगे निशान। अब थाई मैं आपको बताया था 24 इंच है, तो 24 इंच है तो 12 इंच, ये निशान से हमें 12 इंच इस तरह से लेना है। फिर 1/2 इंच जो दोनों तरफ दबाव होंगे तो 1 इंच हो जाएगा। उस हिसाब से हमें 13 इंच लेना है, तो 13 इंच पे हम ये निशान हम लगा देंगे। ये हमारा थाई का निशान हो गया, देख सकते हैं 13 इंच। अब यहाँ से कमर 36 इंच है, तो 9 इंच, 9 उसको चौथा हिस्सा करना पड़ेगा।
चौथा हिस्सा उसका 9 इंच हो गया। 9 इंच पे हम निशान लगा देंगे इस तरह से। फिर हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर दबाव पड़ेगा, तो इसमें भी 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये 10 इंच पे निशान लगाना हमें। जो हमने कर्व किया है उस निशान पे हमें लगाना है। ये कट जाएंगे, जो स्ट्रेट वाला है, ये कर्व वाले निशान हमारे रह जाएंगे। तो कर्व वाले निशान पे हम 10 इंच पे लगा देंगे। फिर हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये कर्व वाले निशान से थाई वाले निशान तक हम इस तरह से कर्व कर दिए हैं, सॉरी सीधा लाइन ले लिए हैं। अब यहां से हमें गोलाई में इस तरह से लेना है। ये हमने गोलाई में ले लिया है। अब यहाँ 13 इंच है, देख सकते हैं थाई पे 13 इंच है। तो यहाँ हम 12 इंच लेंगे, जो कि जहाँ हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है। ये 12 इंच हम इसलिए लिए हैं कि ये थाई जो आसन होता है वहाँ का ये 13 इंच है। उससे नीचा जो थाई जांघ होता है थाई, उसके लिए ये निशान लगाया हूँ, क्योंकि वो नीचे कम होता जाता है। तो हम इस तरह से यहाँ इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हमें फ्रंट पल्ले की ये कटिंग है। कमर 36 इंच, थाई 24 इंच, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं, ये फ्रंट पल्ले की कटिंग है। ये 2 पल्ले में है। फ्रंट 2 पल्ले होते हैं, जैसे फुल पैंट जेंट्स पैंट होता है उसी तरह से ये भी कटते हैं। ये लेडीज पैंट है, लेडीज ऊपर का ये लेडीज पैंट है। इसी को हम लंबी कर देंगे और उसका स्केल से हम बैठा देंगे तो ये फुल पैंट बन जाएगा। लेकिन ये हम सरारा बना रहे हैं। अब देखेंगे इसमें हमारा बैक पल्ला आ पाता है नहीं। अब इसको हम बैठा के देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये आ गया इसमें, लेकिन ओरेब में नहीं रखना है, स्ट्रेट कपड़े में रखना है। देख सकते हैं ये खिंचता नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए हमें करना है। अब यहाँ से हमें फिर यहाँ से 2 इंच जो हमने कर्व वाला कटिंग किया है उसी कर्व वाले निशान पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है ऊपर की ओर जो हमने कटिंग किया है। फिर यहाँ से हमें सीधा स्ट्रेट लेके वहां मिलाना है। देख सकते हैं इस तरह से ये हमने ये कटिंग किया वो कपड़ा है, ये देख सकते हैं। यहाँ से हम मिलाएंगे इस तरह से। ये हम इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। वो इसलिए लेना है 2.5 इंच एक्स्ट्रा क्योंकि पीछे हिप्स जो है ज़्यादा होता है, इसलिए पीछे कपड़े की तनाव होती है, इसलिए हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं कपड़े। ये देख सकते हैं 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर हम यहाँ से इस तरह से निशान जो हमारे कर्व वाले निशान है वहाँ से निशान ले लेंगे। वहाँ से हम 1.5 इंच इस तरह से ले लेंगे एक्स्ट्रा, इसलिए कि ये बैक पल्ला है, ये लूज में थोड़ा आएगा तो बैठने उठने में दिक्कत नहीं होती है, वो कपड़ा फटता नहीं है। तो आइए अब मैं इसका भी निशान सीधा कर लूं। ये देख सकते हैं सीधा हो गया। फिर हम यहाँ से इस तरह से ले लेंगे निशान। ये 1.5 इंच से यहाँ कम है, यहाँ कम इसलिए है कि ऊपर ज्यादा है नीचे कम हो गया मोड़ी, तो इसीलिए यहाँ कम है। तो अब हम बैक पल्ले की भी कटिंग करेंगे।
इधर से हर जगह से बराबर बराबर काटना है। बस यहाँ ज़्यादा होगी और बैक आसन ज़्यादा होगा और थाई वाले बैक पल्ले वो ज़्यादा होंगे। यहाँ भी हमें कर्व करना है इस तरह से। यहाँ ज़्यादा जिस तरह से राउंड में दिया इस तरह से नहीं करना, इस तरह से बस एक हल्का सा कर्व करना है। ये फ्रंट पल्ले हो गई, ये बैक पल्ला हो गया सरारा का ऊपर का हिस्सा। अब हम नीचे का घेर के लिए काटेंगे। इसमें हम 18 इंच का फ्रंट पल्ला काटा है, बैक पल्ला काटा है ऊपर वाला। तो अब 39 में से 18 इंच माइनस कर देना है। अब हमारा ऊपर का पल्ला जो कटिंग हुआ है वो 18 इंच का हुआ है। अब 39 में से 18 इंच माइनस कर देना। अब 21 इंच बचा हमारे पास। 21 इंच में हमें 2 पल्ले घेरे के लिए तैयार करना है। एक जो आपको मैं दिखाया लेस वाला, मिरर वाला, और दूसरा प्लेन वाला। तो ये दोनों मिला के 21 इंच करना। वो किस तरह से करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये नीचे का अस्तर जो है ये दूसरा पल्ला है। इसको हम डायरेक्टली रखेंगे, जो थाई से जुड़ते हुए नीचे घेरे में आएगा। तो इसको हम ये डबल फोल्ड में देख सकते हैं आप। इसको अब हम 4 फोल्ड कर दे रहे हैं। ये 4 फोल्ड में है। अब इसको हमें 21 इंच रखना है। 21 की जगह हम 21.5 22 भी रख सकते हैं, इसलिए नीचे मोड़ना भी है और ऊपर से भी दबाव में आएगा। तो पहले हम इसको सीधा इस तरह से कर लेंगे लाइन को। ये स्कर्ट का अस्तर है नीचे का, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं सीधा किए। अब इसमें हमें नीचे मार्जिन नहीं रखना है क्योंकि ये मोड़ में चला जाएगा। नीचे का अस्तर का मार्जिन नहीं होता। अब यहाँ से हमें 21 इंच फिक्स रखना है। ये 39 इंच के लिए, ये 39 इंच हमारा तैयार हो जाएगा स्कर्ट, वो सरारा जो है। और यहाँ से हम कुल ½ इंच मार्जिन लेंगे ऊपर दबाव के लिए। फिर हम इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। ये देख सकते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस इसे अब यहाँ से सीधा काट देना। ये दबाव के लिए जो मार्जिन है इसको छोड़ते हुए, ये दबाव वाला जो मार्जिन है इसको छोड़ के हम ऊपर वाले मार्जिन लेंगे। इस पे हम कटिंग कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा हम काटे हैं, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो चुन्नट में चला जाएगा। तो इसे हमें कुछ नहीं करना, बस ऊपर और नीचे से काट के ये साइड वाला पल्लू को उधेड़ देना, खोल देना। ये देख सकते हैं, ये ऊपर का हिस्सा है, इसमें हम कट लगा लेंगे निशान के लिए। ये ऊपर का है। अब इसको हम, ये जो सिलाई किया हुआ है स्कर्ट का अंदर का, तो हम इसे उधेड़ देंगे। ये हमने उधेड़ दिया। ये दोनों पैरों का हो गया। इसमें जितना ज़्यादा कपड़े हो उतना अच्छा है, ऊपर के कपड़े के हिसाब से। अगर ऊपर का कपड़ा कम है तो नीचे के अस्तर भी कम रखने होंगे। तो ये हमारा घेरे का हो गया नीचे का। अब हम इसमें जो हम मेन कपड़ा काटेंगे, इसी 21 इंच में हम 2 पल्ले करेंगे। और 2 पल्ले हमें किस तरह से करना है वो अब मैं आपको बताऊंगा। ये अस्तर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देख सकते हैं, ये मेन कपड़ा है, ये मेन है। ये भी ऊपर से जोड़ है इसमें, ये भी देखेंगे। ये बॉर्डर है नीचे का जो स्कर्ट में लगा हुआ था, इसे हम नापेंगे ये कितना है, उस हिसाब से हमें घेर ऊपर का रखना है। ये देखिए, ये 11 इंच है, अभी ऑलरेडी तैयार 11 इंच है। तो ये 10.5 इंच तैयार आएगा। तो हमें 10.5 इंच ये ऑलरेडी रख देना है। इसको 2 हिस्सों में बस बांट देना है। इसकी कटिंग बहुत ही इजी है। इसको यहाँ से, जहाँ से जोड़ है जो हमने उधेड़ के रखा है, ये देखिए यहाँ से इक्वल करते जाएंगे इस तरह से।
फिर यहाँ आके हमें इस तरह से कट लगा देना है। ये देख सकते हैं, ये हमने कट लगा दिया यहाँ। अब हमें किस तरह से लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये एक्स्ट्रा है, देख सकते हैं आप घेरा कितना होगा एक पैरों का, ये भी मैं आपको नाप के दिखा दूं। इतना छोड़ के चलना है क्योंकि ये दबाव में आता है। ये 33.5 यानी 67 इंच घेरा आ जाएगा राउंड में। तो इसको एक पैर का इतना आ रहा है, 67 इंच घेर एक पैर का, दोनों पैर का इतना ही आएगा। तो ये अब हम इसको रख देते हैं। इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें से 21 इंच में से 10.5 इंच हम माइनस कर दिए, तो अब हमारे पास 10.5 इंच बचा है वो घेरे के लिए। अब 10.5 इंच अब हमें किस तरह से काटना मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले एक पल्ला हम उठा के निकाल के रख लेंगे, इसलिए कि ऊपर के जो हमने वो काटा है पैंट, ये भी स्कर्ट में से ही खोला हुआ है, ये देख सकते हैं। ये पल्ले को हम रख लेंगे अभी पैंट के लिए। इसमें से हम पैंट निकालेंगे ऊपर का। अब हम घेरे देखते हैं। 10.5 इंच चाहिए एक पैर के लिए। तो इसको हम डबल फोल्ड करके पहले नापेंगे कि कितना हो रहा है ये डबल फोल्ड है, इसको हम 4 फोल्ड कर देंगे। फिर इस तरह से हम रख देंगे इसको। अब इसको नापना है 33.5 वो था, तो इसे हमें लेके चलना है कम से कम 47 इंच एक पल्ले का। ये 31 आ रहा है, तो ये 4 फोल्ड में है, तो इसको हम 8 फोल्ड में कर देंगे। फिर दोनों पैरों का हम निकाल सकते हैं आसानी से। ये हमने 8 पल्लों में यानी 8 फोल्ड में हमने कर दिया, 8 पल्लों में। ये देख सकते हैं 2 4 और 4 ये है, 2 और 2 ये है, 4 8 पल्ले हैं, 8 पल्ले हैं। अब इसमें से हमें आसानी से घेर निकल जाएंगे, चाहे जितना चाहो निकल सकता है। सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो गई मेरे से। वो 33 इंच है, इसे हम 24 ही रखेंगे, 28 तक रख सकते हैं, तो इसको हम 28 ही रखेंगे। तो 28 हमें रखना है। ये जोड़ तक हमारा 20 आ रहा है, तो हमें इतना ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आसानी से हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से निशान लगा लेंगे 21 इंच पर। ये देख सकते हैं 21 इंच पर निशान है। फिर 10.5 इंच जो हमें रखना है, तो ½ इंच इधर से मार्जिन रखना है, और ½ इंच इधर से, तो 10.5 ये हमारा फिक्स है। और ½ इंच फिर ले लेंगे दबाव के लिए, क्योंकि नीचे भी दबाव में जाएगा, ऊपर भी दबाव में जाएगा। तो ½ इंच फिर हम इसको पहले सीधा कर लेंगे इस तरह से। 10.5 ये ½ इंच पे फिर हम निशान लगा लेंगे, फिर हम इस तरह से सीधा कर देंगे। ये देख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये 8 फोल्ड में है, यानी दोनों पैरों का है। ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एक पैरों का हो गया, 2 पल्ले एक पैरों का और 2 पल्ले एक पैरों का हो गया। ये देख सकते हैं आप। फिर ये 2 पल्ले एक पैरों का, फिर 2 पल्ले एक पैरों का होगा ये।
ये देख सकते हैं। इसको हमें सबको जोड़ना है, वो मैं सिलाई में आपको दिखाऊंगा। इसे सबको जोड़ना है, हमें जोड़ के फिर करना है। तो अब ये लगाना किस तरह से मैं यहाँ भी आपको बता दूं कि ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया, बिचला हिस्सा। ये हमारा नीचे का पार्ट हो गया और सारे में हमें चुन्नट डालना है, इस तरह से गेदर्स डालने हैं। ये यहाँ इसमें नहीं डालना, इसमें डालना है, फिर हमें इसमें डालना है। उसके ऊपर हमारे पैंट आ जाएंगे इस तरह से। ये भी अस्तर है, मेन कपड़े में दिखाऊंगा। ये इस तरह से हमारे पैंट आ जाएंगे। ये देख सकते हैं, इसमें चुन्नट पड़ेगा इस तरह से गेदर्स, और फिर नीचे वाले में नहीं डालना, इसमें गेदर्स डालने हमें। तो मैं आपको सिलाई में दिखाऊंगा किस तरह से होगा। अब ये हमने जो एक पल्ला रखा था स्कर्ट में से, इसमें से अब हमें पैंट का बैक और फ्रंट निकालना है। वो किस तरह से निकालना है देख सकते हैं आप। ये हम इस तरह से रख दिए कपड़े को, डबल फोल्ड में है, खुला साइड अपने तरफ है। पहले हम इसका फ्रंट बैक पल्ला ले लेंगे क्योंकि ये ज्यादा चौड़ाई में है। इस तरह से रख दिए। फिर अब हमें देखना है इसमें से फ्रंट पल्ले ऐसे आता है या ऐसे आता है। ये इस तरह से आएगा, देख सकते हैं आप। तो हम इसी तरह से ही कटिंग करेंगे क्योंकि कपड़े उस हिसाब से कम है। तो क्योंकि टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था इस वजह से कम है। ये देख सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूंगा, पहले बैक पल्ले की। ये हमारा बैक पल्ले की कटिंग कंप्लीट हो गई, अस्तर सहित, मेन कपड़े सहित। अब हम फ्रंट पल्ले काटेंगे। कपड़े कम होने के कारण किस तरह से हमें कटिंग करना है ये देख सकते हैं आप। इसलिए पहले अस्तर काटा जाता है कि हम किसी तरह भी बैठा सकते हैं कपड़े को, प्लेन कपड़े को। इसी में अगर कोई प्रिंट होता उल्टा सीधा के हिसाब तो फिर हमें दिक्कत होती है। बराबर बराबर काटेंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला है, ये बैक पल्ला। ये नीचे का घेरा, ये बीच का घेरा देख सकते हैं। ये ऊपर का पल्ला हो गया जो हम पैंट है हमारा, ये बीच का पैनल हो गया और ये नीचे का घेर हो गया। चलिए मैं अब इसकी अब पूरी लंबाई दिखाता हूं ये किस तरह से है। ये देखिए इस तरह से हमें करना है। अगर लंबाई वैसे समझ में नहीं आता तो हमें इस तरह से कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पल्ला है। ये देख सकते हैं। अब यहां से हम नापेंगे ये कितनी है। ये 40 इंच है, 40 इंच है। अब ये थोड़ा दबाव में भी नीचे भी जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, तो ये 39 इंच आ जाएंगे। ये हमें इसमें इस वाले पल्ले में, पैंट में नहीं, इस वाले पल्ले में हमें गेदर्स डालना है इस तरह से, इस तरह से। फिर यहाँ हमें नहीं डालना, इस पल्ले में नहीं डालना, इस वाले में जो मिरर वाला है इसमें हमें गेदर्स डालने हैं, तब वो जाके अच्छा लगेगा। अब मैं इसकी सिलाई अगले भाग में दिखाऊंगा।